फ्रेंड्स, आज हम कपास के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। कपास किसे कहते हैं और कपास का उद्गम कब हुआ, कपास किस सब से बना है, यानी कपास से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होंगे वो सब मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में क्लियर करने की। वीडियो चूँकि बड़ा हो जाता है इसलिए मैं टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आप लोग को समझाती हूँ। तो आज मैं कपास के बारे में बताऊंगी। कपास, चूँकि कपास के बारे में है, कपास 500 वर्षों पुराना है। कपास अरेबिक भाषा का शब्द है। क्यूटन शब्द से बना है। कपास जो है क्यूटन शब्द से बना है। प्राकृतिक जगत का रेशा है। इसे सेलुलोजिक फाइबर भी कहते हैं। प्राकृतिक जगत के बीज का रेशा, ये प्राकृतिक जगत में तो रेशा है लेकिन प्राकृतिक जगत में भी बीज का रेशा है। कपास को और कितने नामों से हम जानते हैं इसको देखिए। कपास को हम यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं। कपास को सार्वभौमिक रेशा, व्हाइट गोल्ड, मानव निर्मित रेशा, मानव मित्रता रेशा, किंग ऑफ फाइबर इत्यादि नामों से जानते हैं। इन सब नामों को आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा, किसी नोट्स में भी नोट कर लीजिए क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम जानते हैं कपास का उद्गम स्थान क्या है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर चीन है। चीन है। उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान में चीन है, यानी कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन फिलहाल चीन में होता है। और भारत कपास का उद्गम सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और अभी फिलहाल सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? तो चीन में ही होता है। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। यूनानी कपास की तुलना भेड़ से प्राप्त ऊन को है यूनानी कपास की तुलना भेड़ से प्राप्त ऊन से की है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में ये कपास का मतलब खेती होती है। गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छा कपास कहाँ मिलता है? तो मिस्र में उगाया जाता है। मिस्र का जो कपास होता है गुणवत्ता में सबसे अच्छा होता है। जलवायु, अब कपास के लिए कैसी जलवायु चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए? क्षार युक्त काली मिट्टी चाहिए। पानी और वर्षा इसको कितनी मात्रा में चाहिए? 30 से 38 सेंटीमीटर इसको पानी और वर्षा चाहिए। जीवन काल कपास से कितना होता है? 200 दिन तक होता है। पौधा कैसा है? ये वार्षिक पौधा है। सर्वप्रथम सूती मिल का निर्माण 1818 में कोलकाता में हुआ था। कपास के पौधे की लंबाई 3.6 से लेकर 4.6 फीट होता है। कपास के रेशे की लंबाई कोई लंबाई नहीं होती है। अब हम कपास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कपास को गीला करने पर क्या होता है? कपास को गीला करने पर 30% मजबूती बढ़ती है। लीलन गीला करने पर क्या होता है? लीलन को गीला करने पर क्या होता है? 20% मजबूती बढ़ती है। और ऊन को गीला करने पर क्या होता है? 30 से 40% कमजोर हो जाता है। रेयान को गीला करने पर क्या होता है? 40 से 70% कमजोर हो जाता है। प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा कौन सा है? ऊन है। वनस्पति जगत का सबसे कमजोर रेशा कौन सा है? तो जूट है। वनस्पति जगत का सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? लीलन है। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो रेशम है। ये हुआ कपास और कपास से रिलेटेड कुछ तत्व। अब हम कपास की विशेषता भी पढ़ेंगे। कपास की विशेषताएं कितनी होती हैं और कपास का प्रोसेस भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम कपास की विशेषता के बारे में देखते हैं। कपास की कितनी विशेषताएं हैं? कपास की 2 विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। पहले हम आज भौतिक विशेषता क्लियर करेंगे, फिर हम रासायनिक विशेषता को क्लियर करेंगे। कपास का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है, जिसमें कार्बन 6, ऑक्सीजन 10, हाइड्रोजन के 5 अणु होते हैं। इसमें सेल्यूलोज 40 से 90%, जल 5 से 8%, शेष
अशुद्धि 2 से 5% होती है। जलता है तो पीले लौ के साथ गंध काजल के जलने जैसा आग जल्दी पकड़ता है। कपास को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो घुमावदार बल खाते फीते के समान होता है। कपास का रंग सफेद होता है, लेकिन कभी कभी भूरा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति की वजह से कपास सिल्क और ऊन से भारी होता है, लेकिन इसमें लचीलापन कम होता है। नाइट्रोजन इसमें उपस्थित होता है, जिसकी वजह से कपास सिल्क और ऊन से भारी होता है। इसमें लचीलापन कम होता है। इसमें ताप सहन करने की क्षमता लिनन से ज्यादा होती है। कपास में प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती और इसमें चमक लाने के लिए मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस किया जाता है। मॉइस्चराइजिंग करने से कपास में मजबूती, चमक और शोषक क्षमता बढ़ाया जाता है। मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस मुख्य रूप से चमक लाने के लिए ही किया जाता है। कपास का व्यास कितना होता है? तो कपास का व्यास 12 से 20 माइक्रोन होता है। गीला करने पर कपास 30% मजबूती बढ़ती है। धूप, कपास पर धूप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कलर कम हो जाता है। कपड़ा पीला पड़ जाता है। इसमें नमी को सोखता है। इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता का गुण का अभाव होता है। प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता का अभाव होता है। ये कपास है और कपास से रिलेटेड कुछ भौतिक विशेषताएं हैं। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? पूर्ण लंबाई ग्रहण करने की क्षमता होती है। प्रतिस्पंदता पूर्व आयतन आकार ग्रहण करने की क्षमता होती है। आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 60% होती है। नमी को सोख लेता है। आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 60%। अगर कपास को अनुप्रस्थ काटते हैं तो हिरनी के समान दिखता है। जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला कपास समुद्री द्वीप कपास के नाम से जाना जाता है। कपास अपरिपक्व अवस्था में गोलाकार नली के समान दिखाई देता है। कपास के छोटे तंतु को नाइल और बड़े तंतु को टू कहते हैं। कस्तूरी कॉटन कपास का ब्रांड है। कस्तूरी कॉटन है जो भारत में कपास का ब्रांड है। मोटाई बराबर रखने के लिए सूत की क्षमता मोटाई बराबर रखने के लिए सूत की क्षमता मोटाई को बराबर रखने के लिए सूत की क्षमता को लाफ्ट कहते हैं। ये हुआ कपास किसे कहते हैं, कपास को कितने नाम होते हैं और कपास की भौतिक विशेषता। नेक्स्ट वीडियो में हम कपास के रासायनिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और कपास के जो बनाना का प्रोसेस है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।